क्या होती है सलामी स्लाइसिंग, जो चीन भारत के साथ करने की कोशिश करता रहता है। त्वांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हल्की झड़प को सैन्य जानकर सलामी स्लाइसिंग रणनीति को जोड़कर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर क्या है। क्या होती है सलामी स्लाइसिंग? आमतौर पर मांस को काटकर पतली पतली स्लाइस बनाकर पकाने और खाने की प्रक्रिया के तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे पड़ोसी देश की जमीन को कब्जाने की खास रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे इस्लामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स कहा जाता है और चीन इसमें एक्सपर्ट है। पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल ने गलवान और अब त्वांग में चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों से झड़प के बाद कहा कि वास्तविक रेखा को बदलने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग कर रहा है। चीन ने इस साल 2-3 बार इस तरह की कोशिश की है। चीन आखिर ऐसी कोशिश करता ही क्यों है? क्या होती है इस्लामी स्लाइसिंग? ये पूरी दुनिया में कोई नया शब्द या कोई नई रणनीति नहीं है। आमतौर पर पड़ोसी देश कब्जे के लिए इस तरीके की रणनीति बनाकर उसको अंजाम देते रहते हैं। मोटे तौर पर इस्लामी स्लाइसिंग पड़ोसी देशों के खिलाफ छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन चलाकर धीरे धीरे किसी बड़े इलाके पर कब्जा कर लेने को कहा जाता है। ऐसे ऑपरेशन इतने छोटे स्तर पर किए जाते हैं कि इनसे युद्ध की आशंका नहीं होती, लेकिन पड़ोसी देश के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि इसका जवाब वो कैसे और कितना दे। चीन ऐसे कई छोटे छोटे ऑपरेशन चलाकर कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। चीन सलामी स्लाइसिंग जैसे कर रहा है, यह समझने की जरूरत जरूर है। भारत के कई सैन्य अधिकारी इससे पहले भी सलामी स्लाइसिंग के लिए चीन को लेकर आगाह कर चुके हैं। आखिर क्या है इस्लामी स्लाइसिंग? सेना की जुबान में कहें तो इस्लामी स्लाइसिंग का अर्थ उस रणनीति से है जिनके जरिए कई देश या कोई देश धमकी और समझौतों की प्रक्रिया में बांटो और जीतो का खेल खेलते हुए नए क्षेत्रों पर अपना कब्जा करता रहता है। इस रणनीति में कई छोटे छोटे गुप्त एक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें एक साथ या खुले तौर पर जाहिर करना गैर कानूनी या मुश्किल होता है। इस्लामी स्लाइसिंग शब्द का पहली बार प्रयोग हंगरी के कम्युनिस्ट नेता मत्से रेकोसी ने 1940 के दशक में लिया था, जब उन्होंने गैर कम्युनिस्ट पार्टियों को इस्लामी स्लाइसिंग यानी कि सुअर के मांस से बनी डिश की तरह काट देने के उदाहरण से अपनी नीति को समझाया था। सेनाओं की शब्दावली में इसे कैबेज स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कैसी है चीन की इस्लामी स्लाइसिंग रणनीति। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जो जमीन और समुद्र में अपनी सीमाएं लगातार बढ़ाने के लिए चालें चलता रहता है। तिब्बत का अधिग्रहण, अक्साई चीन पर कब्जा और पेराजल आइलैंड को हथियार लेना चीन के विस्तारवाद की रणनीति का हिस्सा रहा है। अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं पर लार टपकाने वाले चीन की इस नीति में हर तरफ एक पैटर्न दिखाई देता है। सीमा कब्जाने का चीन का पैटर्न आखिर है क्या? भारत ही नहीं बल्कि तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ चीन सीमाएं हथियाने के लिए पहले किसी क्षेत्र विशेष पर अपना दावा करता है, फिर हर मुमकिन मौके और मंच पर उसे जोर से दोहराता है। इससे एक विवाद और तनाव का माहौल बन जाता है और फिर समझौते के लिए संवाद की प्रक्रिया शुरू होती है। इस विवाद को सुलझाने के लिए चीन सैन्य बल और कूटनीतिक ताकत का सहारा लेता है। दक्षिणी तिब्बत की सीमाओं से सटे भारत के अरुणाचल प्रदेश समेत करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर चीन कब्जे की मंशा रखता रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में भी चीन कुछ हिस्सों पर अपने बेतु के दावे कर एक तरीके का प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश करता रहता है। जम्मू और कश्मीर में काराकोरम के उत्तर का करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान से चीन कब्जा चुका है। इसके साथ ही सिक्किम स्थित डोकलाम पर चीन की नजर रही है, क्योंकि इस हिस्से पर कब्जा कर लेने से चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक पर नजर रख सकता है, यानी उस हिस्से पर जो उत्तर पूर्व भारत को शेष भारत से जोड़ता है। आखिर चीन की इस्लामी स्लाइसिंग की कहानी क्या है? सीमाओं पर विस्तार की चीन की इस रणनीति को इस्लामी स्लाइसिंग के तौर पर समझा जाता है। 1948 तक चीन तिब्बत बौद्धों का एक स्वतंत्र भूभाग था, लेकिन इसके बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत का पूरा राज्य हड़पने के लिए इस रणनीति का सहारा लिया। तिब्बत के साथ ही लद्दाख के पूर्व और तिब्बत के पश्चिम में बसे जिनजियांग क्षेत्र को भी कब्जा कर चीन ने अपना नक्शा डबल कर लिया। साल 1962 के युद्ध के चलते चीन ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा करने की रणनीति अपनाई। हालांकि तब चीन ने अपनी सेनाएं कुछ पीछे हटाई, लेकिन तब से आधुनिक स्विट्जरलैंड के आकार के बराबर अक्साई चीन पर अपना दावा करना शुरू किया। इस हिस्से को पूरी तरीके कब्जाने के लिए चीन ने कई चालें चली, जैसे हान समुदाय के लोगों को लगातार इस इलाके में भेजा ताकि वो भारतीय गडरियों को वहां से खदेड़ सके। इसी तरीके की कोशिश चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक करता रहता है। हर साल वो इस पूरी सीमा 2 से 3 बार इस तरीके की झड़प करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। पिछले कुछ सालों में चीन की इस तरीके की ये हरकत 1000 से भी कई ज़्यादा बार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।